Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Today in this video we will try to understand the heparin mechanism of action, uses, adverse effect and its types. So let's start the video. First of all हम जो है हेपरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे. हेपरिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन में यूज़ होता है और जो है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके डिफरेंट टाइप्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लिनिकली भी और एग्ज़ाम्स के हवाले से भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें कि हेपरिन है क्या, तो हेपरिन लार्ज सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है और इसका जो सोर्स है ना एनिमल सोर्स है. अगर कोई ड्रग आपसे पूछे कि कोई ऐसा ड्रग बताओ जिसका एनिमल सोर्स है, तो इसमें क्या है, ये हेपरिन है. ठीक है, एनिमल सोर्स है. हेपरिन इज़ हाईली एसिडिक. ठीक है, हाईली एसिडिक. इसके जो है ना नेचर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ. एंड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द बेसिक मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर देखिए जो है ना बेसिक जो है ना कंसेप्ट का आपको पता हो, तो जो है ना जो एसिडिक जो ड्रग्स है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, बेसिक ड्रग है वो बेसिक इन्वायरमेंट में ही एब्जॉर्ब होंगे. मसलन अभी ये एसिडिक ड्रग है, इसको हम एसिडिक मीडियम में देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे. ठीक है, ये अनआयनाइज्ड रहेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा. और अगर ये बेसिक में जाए तो क्या होगा, एसिड और बेसिक दोनों एक हो जाए तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे. तो एक पेशेंट को जो है ना अगर हाई डोज हुआ, इसका फ़ायदा इस तरह है कि हम जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं. ठीक है, अगर हेपरिन जो है ना टॉक्सिसिटी हुआ है, हेपरिन बहुत ज़्यादा जो है ना इंजेक्ट हुआ है तो उसको हेपरिन की टॉक्सिसिटी हुई है, तो हमें पता है कि हेपरिन जो है ना हाईली एसिडिक है और ये एब्जॉर्ब हो चुका है उसके जो है ना जीआईटी से. तो हम क्या करेंगे, उसकी यूरिन को बेस करेंगे क्योंकि हमें इसकी नेचर का पता है. यानी कि जो ड्रग उसने लिया है उसकी नेचर का हमें पता हो. अगर वो एसिडिक हो तो हम उसकी जो यूरिन है उसको बेसिक कर देंगे ताकि जो है ना वहाँ से रीअब्जॉर्ब ना हो जाए. ठीक है, एसिड और बेस आपस में आयनाइज हो जाएंगे और बॉडी से रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, इस तरह हेपरिन जो है एसिडिक है तो हम उसको उसकी जो यूरिन है उसको बेसिक बनाएंगे. ठीक है, और एक एंटीडोट है जो हेपरिन की टॉक्सिसिटी में यूज़ होता है, वो क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट. ठीक है, दिस इज़ द एंटीडोट ऑफ द हेपरिन. ठीक है, हेपरिन इज़ हाईली, ये एनिमल सोर्स है. ठीक है, हाईली एसिडिक है और इसके जो एंटीडोट है वो प्रोटामाइन सल्फेट है. ठीक है, हेपरिन इज गिवन आईवी और सबक्यूटेनियस. अब हम देखेंगे हेपरिन की कौन से टाइप आईवी देते हैं और कौन से टाइप सबक्यूटेनियसली देते हैं. हमारे पास दो टाइप है. ठीक है, लो मालिकुलर वेट हेपरिन, ठीक है, या फ्रैक्शनेटेड हेपरिन. ठीक है, उसके अगेंस्ट एक है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन. ठीक है, एंड में जो है ना इसका बिल्कुल कंप्लीट एक डिफरेंस का टेबल मैंने बनाया हुआ है. और जो है ग्रेट बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, ये अच्छा है. ठीक है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. आपको पता है बायो अवेलेबिलिटी क्या है, यानी कि वो ड्रग की वो कंसनट्रेशन जो बॉडी के जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अनचेंज फॉर्म में पहुंच जाए. ठीक है, जो इफेक्ट दिखाए वो बायो अवेलेबिलिटी होता है, जिसका जो है ना डिस्ट्रक्शन कम हो लीवर में इंजाइम्स के थ्रू. और ये जो है ना हम इसको सबक्यूटेनियसली देते हैं. ठीक है, जो फ्रैक्शनेटेड है, अनफ्रैक्शनेटेड है उसको हम आईवी देते हैं. ठीक है, फर्दर अगर देखें अनफ्रैक्शनेटेड को, ठीक है, अनफ्रैक्शनेटेड यानी कि लो लो मालिकुलर वेट, ये फ्रैक्शनेटेड है. ये हाई मालिकुलर वेट भी कहता है इसको, ये अनफ्रैक्शनेटेड है. ठीक है, तो अनफ्रैक्शनेटेड को हम देखते हैं ये क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, जब हम बॉडी में ये देते हैं एंटी थ्रोम्बिन, ये जो कोगुलेशन जो कैस्केड है वो पूरा प्रोसेस है अलग से, वो आपको पता है. वहाँ पर जो एक ये एंटी थ्रोम्बिन 3 है उसके साथ हेपरिन जाके, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन जाके उसके साथ बाइंड कर देते हैं. ठीक है, बाइंड होने के बाद वो क्या बनाता है, हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कम्प्लेक्स बनाता है. हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कम्प्लेक्स बनाता है जो जो है ना इनएक्टिवेट करता है किसको, थ्रोम्बिन को, और दूसरे जो कुछ फैक्टर्स को, पार्टिकुलरली फैक्टर 10A. इस तरह से वो ब्लड को क्लॉट बनने नहीं देंगे. अब जो कोगुलेशन कैस्केड है ना, आपको पता है कोगुलेशन कैस्केड एक पूरा जो है ना पाथवे है जिससे हमारे ब्लड जो है ना क्लॉट बन रहा है. जब भी हमारे बॉडी में जो है ना इंजरी होती है कुछ देर बाद आपको पता है वो क्लॉट बन जाते हैं, खून रुक जाते हैं, तो वही कोगुलेशन का इफेक्ट है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, उस कोगुलेशन की जो स्टेप्स है उनको रोकना है. अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन क्या कर रहा है, जाके एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन हो रहा है और हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कम्प्लेक्स बना रहा है. फिर जाके वो क्या कर रहा है, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर रहा है, यानी कि कैस्केड को ही बंद कर रहा है. ठीक है, पार्टिकुलरली यानी कि फिर 10A को भी ब्लॉक करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन, हेपरिन की मौजूदगी में जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ये इसकी जो है ना पोटेंसी जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं काम, इसकी जो है ना वर्क बहुत ज़्यादा
इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे अंदाज में वर्क कर सकता है हेपरिन के साथ कम्प्लेक्स बनाकर, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन प्री फॉर्म ब्लड कंपोनेंट, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है उस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका काम जो है ना बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हमें पता है कि कोगुलेशन, जो एक पेशेंट आया उसको कोगुलेशन है, ठीक है, उसके ब्लड क्लॉग हुआ है, तो ये बेस्ट ड्रग है हमारे पास, तो ये जाएगा इमीडिएटली अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। और हम इसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, देखो मॉनिटर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन APTT, ठीक है, APTT से हम अनफ्रैक्शनेटेड को मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनेटेड का, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट, लाइक अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन बाइंड एंटीथ्रोम्बिन 3 सेम, ठीक है, दीज कम्प्लेक्स हैव द सेम इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द फैक्टर 10A एज द अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, ठीक है, वही फैक्टर 10A को ये करता है। अब वो फैक्टर 10A के साथ कुछ दूसरे कम्प्लेक्स को भी कर रहा था, ठीक है, ये फैक्टर 10A को करता है एट द शॉर्ट चेन हेपरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड फेंडोपेरिनेक्स, ठीक है, फेंडोपेरिनेक्स और जो शॉर्ट चेन है कम्प्लेक्स प्रोवाइड मोर सेलेक्टिव एक्शन बिकॉज दे फेल टू इफेक्ट थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन के साथ नहीं छेड़ता है, ठीक है। जो दूसरा था ये क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर रहा था, ये क्या कर रहा है अब जो है ना, ये फैक्टर 10A को जो है ना ये इनहेबिट कर रहा है। अब इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं होती इसकी। APTT जो है ना ये सिर्फ जो है ना आपके जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है उसको कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या है, इसका रैपिड एक्शन जो है ना बहुत जल्दी देता है ये, तो एज एंटी कोगुलेंट यूज़ कर सकता है इमरजेंसी में, ठीक है। अच्छा, कॉमन यूज़ इंक्लूड ट्रीटमेंट DVT, ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में हम यूज़ कर सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज़ कर सकते हैं, माइकार्डियल इन्फेक्शन में। हेपरिन इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है, वो ड्रग्स जो थ्रोम्बोलिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए, वहाँ पर जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट डजंट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि जो है ना ये अच्छी बात है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए प्रेगनेंसी में भी हमें दे सकते हैं। अच्छा देखो, इसकी इंटॉक्सिसिटी है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, प्रोटोमाइन सल्फेट है, ये बेसिक है, हेपरिन एसिडिक है, ये इसकी जो है ना रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगे, ठीक है। हेपरिन इज हाईली एसिडिक एंड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय बेसिक, ठीक है, प्रोटोमाइन सल्फेट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो है इसकी टॉक्सिसिटी आप इस तरह याद सकते हैं, BOST बोस्ट, ठीक है, ब्लीडिंग, ओस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। बूस्ट आप भी एक और वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग, ओस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब लास्ट में जो है एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे बनाया है टेबल, वो देखेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इन अनफ्रैक्शनेटेड का IV है, ठीक है, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट का सबक्यूटेनियस है। जो ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन है इसका शॉर्ट है, अनफ्रैक्शनेटेड का शॉर्ट है, इसका लॉन्ग है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब क्या ये क्या कहता है, एक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन 3 फॉर्म अ कम्प्लेक्स दैट इनहिबिट फैक्टर 10A 9A 10A 11A एंड 12A, इन सारे फैक्टर्स को क्या कर रहा है ये इनहिबिट कर रहा है। जबकि एक्टिवेट एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है, इसको इस पे एक्ट करता है, फॉर्म अ कम्प्लेक्स दैट इनहिबिट फैक्टर 10A, ठीक है, ये फैक्टर 10A को कर रहा है जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, इसके साथ बाइंड बना के, और ये भी इसी के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, और जो है ना ये इन फैक्टर्स को कर रहा है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग है, हेपरिन इंड्यूस जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ओस्टियोपोरोसिस है। इसका जो है ना ब्लीडिंग है, लेकिन जो है दूसरे ओस्टियोपोरोसिस जो है ना ये कम इफेक्ट है इस पर। अच्छा, मॉनिटर APTT के थ्रू हम इसको मॉनिटर करते हैं, और जो है ना इसकी जो मॉनिटरिंग है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने देख लिया हेपरिन के दोनों टाइप्स, ठीक है, हेपरिन का नेचर, उसके एंटीडोट सारा देख लिया। ये टाइप्स को दोबारा मैं बताता हूँ, दो टाइप्स है, एक है लो मॉलिक्यूलर वेट, एक है हाई मॉलिक्यूलर वेट। आप जो है ना लो मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा क्लिनिकली ये टर्म यूज़ नहीं होता है, फ्रैक्शनेटेड और अनफ्रैक्शनेटेड याद रखें। जो फ्रैक्शनेटेड है वो सबक्यूटेनियसली देते हैं, बायो अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी है, ठीक है। जो अनफ्रैक्शनेटेड है वो क्या है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, वो जो है इसको IV जो है ना हम देते हैं।